Hey everyone, welcome back to the YouTube channel. My name is Mohit and you guys are watching the Traders Platform. आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे चार्जेस की, ऐसे हिडन चार्जेस की, उन सभी फीस की, टैक्सेस की जो हमको देनी पड़ती है जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। सो अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हैं, ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं या ट्रेडर बन चुके हैं, अपना इंटरमीडिएट लेवल पर है या इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से जो है एक एक चार्जेस की, एक एक टैक्स की जो हमको देने पड़ते हैं ट्रेडिंग करते टाइम, कौन कौन से चार्जेस हैं, एसटीटी हो गया, सेबी रूल, सेबी चार्जेस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, और भी कई तरीके के चार्जेस एंड टैक्सेस की बात करने वाले हैं। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म, जहां पर हम शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है वैल्यूएबल कंटेंट डालते रहते हैं। अभी रिसेंटली अभी जो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, जिसमें कि हम फ्री शेयर मार्केट का जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स हमने जो है डाला है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। जैसे कि आप देखोगे 3 पार्ट डल चुके हैं और ये जो पार्ट होने वाला है ये पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डल चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डाला था ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स का क्या यूज़ होता है, हमें कौन से ब्रोकर्स के साथ जो है अपना ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि कौन से चार्जेस हैं जो हमको पे करने पड़ते हैं ट्रेडिंग करते टाइम, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो डिलीवरी ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो। ठीक है, सो यहाँ पे सभी चार्जेस के बारे में देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है 2 मेजर चार्जेस, जिसकी पहले भी हमने बात करी थी अपनी पहली वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक तो हो गया हमारा AMC, दैट इज अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के अंदर क्या होता है कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं किसी ब्रोकर के साथ, तो वहाँ पे आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि एनुअल बेसिस पे जो है आपसे चार्ज करी जाती है। अब ये फीस 300 रुपये से लेके 700 रुपये तक के बीच में हो सकती है। ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर कि आप किस ब्रोकर के साथ जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं और वो आपसे क्या चार्जेस चार्ज कर रहा है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के साथ एक मेजर चार्ज हमको जो है देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज जो है वो तो आपको सब बता देते हैं कि आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा। ठीक है, तब मार्केट के अंदर इतने सारी ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज आ चुकी है, इतनी सारी ब्रोकिंग फर्म है जिनकी कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे ब्रोकर मिल जाएंगे जो आपको 10 रुपये से लेके 25 रुपये तक के बीच में जो है ब्रोकरेज ऐसा दावा करते हैं कि वो हम आपसे जो है ब्रोकरेज इतना चार्ज करते हैं। और कुछ ब्रोकर्स तो ऐसे हैं जो आपसे 0 ब्रोकरेज लेते हैं। आप ट्रेड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट उसके साथ कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको पे करने ही पड़ेंगे। वो कौन से चार्जेस हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब ब्रोकरेज की हम बात कर रहे थे, तो ब्रोकरेज डिपेंड करती है ब्रोकर टू ब्रोकर कि आप किन ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। ठीक है, फुल टाइम सर्विस अगर आप ब्रोकरेज ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी हाई ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो आपको बाय एंड सेलिंग की कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जाना चाहते हैं तो वो आपसे ब्रोकरेज तो कम चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बदले में वो आपको सर्विसेज भी नहीं देते। वो चाहते हैं कि आप बाय सेल जो भी आपकी रिसर्च है वो अपने आप करें, वो बस आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो इससे पहले वाली जो कि हमने ब्रोकर्स के ऊपर ही डाली थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर डिस्काउंट ब्रोकर, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब ये तो हो गई मेजर बात। मेजर चार्जेस की तो हमने बात कर ली, ये तो आपको हर कोई बता देता है कि आपको कितना चार्जेस जो है ब्रोकरेज लगने वाली है। AMC, कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो आपको AMC नहीं पे करने देते, वो मना कर देते हैं, लेकिन उनकी ब्रोकरेज हाई होती है। और जिनकी ब्रोकरेज लो होती है वो क्या करते हैं कि अपनी AMCs को हाई कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कवर कर लेते हैं। बट उसके साथ में ये कुछ ऐसे चार्जेस हैं जैसे कि STT हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, TC ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी। ये कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो कोई भी ब्रोकर आपको नहीं बताता, बट आपके ट्रेडिंग करने पर, आप इन्वेस्टिंग करने पर ये आपके बिल के अंदर जो है ऐड होती है। सो आगे इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है वीडियो से रिलेटेड या फिर ब्रोकरेज से रिलेटेड तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, सो दैट कि वो भी जान पाए कौन कौन से चार्जेस जो हैं उनको पे करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। सो सबसे पहले अब आगे हम समझ लेते हैं इन चार्जेस की एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे पहले हम बात करेंगे STT की। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये टैक्स बाय द गवर्नमेंट व्हेन ट्रांजैक्टिंग ऑन द एक्सचेंजेस। सो ये एक ऐसा टैक्स है जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। एक्सचेंजेस कौन से हुए? NSE, BSE। जब हम इनके ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर एक टैक्स लगा देती है, मतलब हमारे ऊपर एक टैक्स लगाती है कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन
एक्सचेंजेस के ऊपर, तो हम आपसे इसके बदले में एक टैक्स चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। अब वो टैक्स कितना होता है ये अलग अलग है, इंट्राडे के लिए अलग है, डिलीवरी के लिए अलग है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए अलग है। तो वो हम इससे आगे आने वाली पार्ट में समझेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में जो है इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कितना कितना टैक्स हमको पे करना पड़ता है अगर हम डिलीवरी में लेते हैं, अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया। एसटीटी जो है हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब नाउ चार्ज एज अबव ऑन बोथ बाय साइड एंड सेल साइड व्हेन ट्रेडिंग इक्विटी डिलीवरी। तो जब हम इक्विटी डिलीवरी में कोई शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो एसटीटी जो है हमारा दोनों साइड लगता है। आप जब बाय करेंगे किसी शेयर को एसटीटी तब भी लगेगा, और जब आप सेल करेंगे किसी शेयर को एसटीटी तब भी लगेगा। तो ये डिलीवरी के केस में दोनों चीज़ों पर लगने वाला है, बाइंग के केस में भी और सेलिंग के केस में भी, ठीक है। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सिर्फ आपका एक ही टाइम लगता है, वो लगता है आपका सेल साइड, ठीक है। जब आप इंट्राडे कर रहे हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो एसटीटी आपका सिर्फ सेल साइड पर ही लगेगा, और जब आप डिलीवरी बाय करते हैं तो ये आपका बाय साइड पर ही लगता है, बाय एंड सेल दोनों साइड पर लगता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट चार्ज पे, जो कि है हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस कौन चार्ज करता है? ट्रांजैक्शन चार्जेस हमारी जो एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स, जो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, जो हमारे एक्सचेंजेस हैं जिनके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। एनएससी, बीएससी आपको पता है इक्विटी मार्केट के लिए है, एमसीएक्स हमारा कमोडिटी मार्केट का एक्सचेंज है, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो जब हम इनके ऊपर इनके थ्रू हम ट्रेड करते हैं तो ये हमसे कुछ इसके बदले में फ़ी चार्ज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है। तो ये जो था ये ले रहा है हमारा एनएससी बीएससी, ये जो चार्ज कटेगा ये एनएससी बीएससी को जाएगा, लेकिन ये जो एसटीटी है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है, तो इसके ऊपर ये टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और ट्रांजैक्शन चार्जेस हमारा जाएगा एनएससी बीएससी एमसीएक्स, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेबी चार्जेस। अब सेबी चार्जेस क्या है? अब सेबी आपको पता है, सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मार्केट का रेगुलेटर है। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर आरबीआई है, उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, और सेबी इसके लिए एक फ़ी चार्ज करता है जो कि है 10 रुपीज़ पर करोड़ प्लस जीएसटी, ठीक है। यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, अगर ये जो हमारा सेबी चार्जेस है हमारा लगता है टर्नओवर के ऊपर। अगर आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ पहुंच गया है तो 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर लगेंगे 10 रुपये, ठीक है। अगर उससे आपका ट्रांजैक्शन नीचे का है तो आपका उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इट मीन्स कि ये आपका अगर आप थाउजेंड्स में है तो ये आपका कुछ पैसों के अंदर जो है निकल के आता है, कैलकुलेट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी। अब स्टैम्प ड्यूटी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स ले लिया यहाँ पर, लेकिन अब स्टैम्प ड्यूटी जो है वो जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैम्प चार्जेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 फॉर ट्रांजैक्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज। जब आप स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो उसके बदले में जो है स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। अब ये अलग अलग हो सकती है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। दिल्ली में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो दिल्ली में कुछ अलग होगी, अगर आप कहीं बेंगलोर में ट्रेड कर रहे हैं, बॉम्बे में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग हो सकती है। तो अभी आगे जो मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ, तो उसके अंदर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके स्टेट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी क्या लग रही है। उसके बाद आ जाती है हमारी जीएसटी 18%। अब जीएसटी हमारा किस किस के ऊपर लगता है? जीएसटी हमारा लगता है तो ब्रोकरेज के ऊपर, ठीक है, सेबी चार्जेस के ऊपर और ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर। इन तीनों के ऊपर जो है हमको 18% जीएसटी देनी पड़ती है। तो ये सारे कुछ चार्जेस हैं जो आपको कंपलसरी देने ही पड़ते हैं शेयर मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी और आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो आपको पहले पता थे और इस वीडियो के बाद जो है आपको कुछ नया सीखने को मिला। उसके बाद एक चार्ज और ऐसा आता है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, वो आता है हमारा डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये डीपी चार्जेस क्या होते हैं? अभी हमने इतने सारे चार्जेस जो है दिए, जब आप ट्रेड करेंगे शेयर मार्केट के अंदर तब आपको ये सब देखने को मिलेंगे, लेकिन डीपी चार्जेस आप कहोगे यार ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, ना सुना है। तो डीपी चार्जेस हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आपके डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर डिडक्ट होता है, ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर डेबिट होता है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑन द डे डेबिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट व्हेन स्टॉक्स आर सोल्ड, ठीक है, आपके जब ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर डेबिट होता है उस दिन आपको जो है डीपी चार्जेस देने होते हैं। बट ये डीपी चार्जेस कितने होते हैं? ये जो है 13.5 रुपीज़ है, 13.5 रुपीज़ प्लस में जीएसटी है पर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये पर स्क्रिप्ट है। अगर आप एक दिन के अंदर 4 अलग अलग शेयर्स सेल करते हैं तो आपको 4 बार जो है 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब क्या ये क्वांटिटी के हिसाब से लगता है? नहीं, ये स्क्रिप्ट वाइज लगता है। लेट्स सपोज आपके डीमैट अकाउंट में 4 शेयर हैं। पहला है आपका टाटा मोटर्स, ठीक है, दूसरा है आपका डीएलएफ। अगर आपने जो है 100 क्वांटिटी टाटा मोटर्स की सेल करी तो आपको कितना रुपए देने पड़ेंगे? आपको तब भी 13.5 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा।
आपने एक शेयर DLF का शेयर सेल करा तो आपको कितने देने पड़ेंगे, तो भी आपको 13.5 ही देने पड़ेंगे। मतलब जितने भी शेयर्स अलग अलग स्क्रिप्ट आज सेल करेंगे तो अलग अलग जो है चार्ज लगने वाला है। इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, ठीक है, क्वांटिटी चाहे 1 हो चाहे 1000 हो। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चार्ज है जो आपको ध्यान देना चाहिए जब आप ट्रेड करते हैं, बट ये डिलीवरी के केस में ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप डिलीवरी में अगर ट्रेड करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे जो है एक चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट जो है हमने गूगल से लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखोगे कि किस किस के अंदर कितनी कितनी चार्जेस जो है लगता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे STT, जो भी हमने देखा था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए जब हम इक्विटी ट्रेड करते हैं, जब हम इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो ये कितना लगता है, ये हमारा लगता है 0.1% ओन बाय एंड सेल, ठीक है। जब आप बाय करेंगे तब भी लगेगा, जब आप सेल करेंगे तब भी लगेगा। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि हमने 1 लाख रुपीज़ के कोई शेयर जो है बाय करे, ठीक है। वह तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे हमारा 0.1 कितना लगने वाला है, 0.1% को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा लगने वाला है 100 रुपये। तो STT कितना लगेगा हमारा, जब आप बाय करोगे 100 रुपये लगेंगे, जब आप उसको सेल करोगे डिलीवरी में ही तब भी आपके 100 रुपीज़ लगने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इक्विटी जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो इंट्राडे के अंदर कितना लग रहा है, 0.025% ऑन द सेल साइड। तो यहाँ पे जो है सिर्फ आपको सेल साइड पर ही लग रहा है 0.025%। अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए का आपने कोई इक्विटी इंट्राडे ट्रेड किया, वहाँ पे आपको कितना लग रहा है, 0.025% में लग रहा है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम वो 1 लाख पे 25 रुपये जो है STT लगने वाला है। इसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे 0.0125% लगेगा सेल साइड जब आप सेल करोगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है ऑप्शंस का, ठीक है। F&O के अंदर ये फ्यूचर्स का दे रखा है, ये वाला जो है। और उसके बाद ऑप्शंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। पहले जो है कम था STT ऑप्शंस के लिए, लेकिन अब जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब जो है 0.0625% लगता है सेल साइड पे प्रीमियम पे। अब प्रीमियम पे इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए जैसे आपने कोई निफ्टी की कॉल बाय करी, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कोई 19,500 की 19,400 की कोई कॉल बाय करी और उसका जो प्रीमियम का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये प्राइस चल रहा है। अब उसमें क्वांटिटी कितनी हुई, हमने एक लॉट में ट्रेड किया, हमारा टोटल कितना बना, प्रीमियम कितना बना हमारा 5,000 रुपये। तो 5,000 पे अब 0.625% कितना हुआ, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमारा हुआ 0.0625% में हम देखेंगे तो ये हमारा बनता है 3 रुपीज़ 125 पैसा, ठीक है। तो ये हमारा लगने वाला है ऑप्शंस के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम STT की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है NSE और BSE के अलग अलग है। यहाँ पे आप देखिए अगर आप NSE में कोई शेयर ट्रेड करते हैं तो आपको 0.0025% देना पड़ता है। BSE में जो है 0.00375% है। इक्विटी डिलीवरी के अंदर और इक्विटी इंट्राडे में अगर आप करते हैं, इंट्राडे में ये सेम रहने वाला है, ठीक है। जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं NSE के ऊपर तो ये कितना लगता है, ये लगता है 0.0019%। एंड जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना लगता है, NSE पे लगता है 0.05% ऑन प्रीमियम, जैसा मैंने अभी आपको बताया जिस भी प्रीमियम पे हम बाय करते हैं, ठीक है। और BSE के अंदर भी ये हमारा प्रीमियम के ऊपर ही लगता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी एंड काफ़ी इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो आपको ये चीज़ें समझने में, क्योंकि कई बारी बंदे जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। सो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं GST की, हम लास्ट में बात करेंगे सेबी चार्जेस की। तो सेबी चार्जेस हमारे सेम ही रहने वाले हैं, 10 रुपीज़ पर करोड़ पे, ठीक है। ये फिक्स है, ये इतना ही लगता है। उसके बाद हम स्टैम्प चार्जेस की बात करें तो स्टैम्प चार्जेस हमेशा याद रखिएगा सिर्फ बाय साइड में लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी अलग अलग हैं, बट ये सभी पे जो है बाय साइड में लग रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर बाय करिए, ऑप्शन बाय करिए, इक्विटी डिलीवरी बाय करिए या इंट्राडे करिए। अब ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है 0.015% और 1500 पर करोड़ पे, ठीक है। दोनों में से जो भी लोअर होगा उसमें से वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो आपको 1500 रुपये पर करोड़ पे देने पड़ेंगे अगर आपका टर्नओवर करोड़ तक पहुंच जाता है, अदरवाइज आपका जो है 0.015% के हिसाब से लगेगा। अब स्टैम्प चार्जेस को एक बार हम डिलीवरी में देख लेते हैं। अगर हम 1 लाख रुपीज़ का कोई शेयर बाय करते हैं तो उसके ऊपर कितना लगने वाला है 0.15% के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सो ये हमारा हो गया 1 लाख प्लस में 0.015 और ये हमारा हो गया 15 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। ये तब होगा जब आप बाइंग करेंगे 1 लाख की। अगर आप कुछ थाउजेंड्स की बाय करते हैं तो आप अपने टर्नओवर के हिसाब से, अपने अमाउंट के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चार्जेस हैं ये अलग भी हो सकते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो एक बार आप जो है लेटेस्ट चेक कर सकते हैं यूट्यूब गूगल पर जाकर इन सभी चार्जेस को। सो आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ आई, जितने भी चार्जेस थे, जितने भी ब्रोकिंग जो हमने बात करी, आपको सभी क्लियर हुए होंगे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, ठीक है।
सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।